Very good morning, all my dear students. I definitely miss a lot to you. I hope you also meet me a lot, but not need to be lost, whether you and whether me. We are going to start your lessons on digital platforms. That is Unacademy, and Unacademy, you know very well, India's largest platform because this Unacademy responses both whether educators whether the learners. Provides a better collaborations by the selections of eminent educators among India. So आज से मैं आपको फिर से एक ऑफिसर बनाने की शुरुआत करता हूं और स्पेशली वैसे कैंडिडेट्स को जो 2021 में ये ठान ली है कि मुझे ऑफिसर्स बनना है और ऑफिसर्स बन के देश की सेवा करना है, तो मैं आपके लिए आ गया हूँ अनअकैडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस पे मैं पूरी तरह से आपको उन सभी फॉर्मेट्स, उन सभी इंफॉर्मेशंस, उन सभी मोटिवेशनल स्किल्स को लेके आऊंगा और उन सभी धमाका नॉलेज को लेके आऊंगा जिस कारण से आपको यह एग्जामिनेशंस ऐसा प्रतीत हो कि चुटकियों में एग्जामिनेशन निकल जाती है। और वास्तव में डियर, अगर आपकी एग्जामिनेशंस की पूरी सेगमेंटेशन नॉलेजेस हो, पूरी की पूरी सिलेबस की नॉलेज हो और पूरी की पूरी तरह से आपको यह नॉलेज हो कि कैसे एग्जामिनेशनों को निकाला जाता है, तो डेफिनेटली आप इस मामला में काफी सक्सेस हो गए। सो मैं चाहता हूं कि आप पूरी थॉरली स्टडीज करो माय डियर। जिन लोगों ने फॉर्म भरी है, जिनका एग्जामिनेशन काफी करीब है, उन लोगों ने ऑलरेडी अपने सिलेबस को समझ चुके होंगे और जो थोड़ी बहुत आपके अंदर कमियां हैं, आप नहीं समझ पाए हो, किन सब्जेक्ट पे आपकी फोकस महत्वपूर्ण होनी चाहिए, इनको लेके मैं आऊंगा समय समय पर, आपको इन बातों की जानकारी देता रहूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशंस विद इन्वायरमेंट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता आया हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाता आया हूँ। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बर्निंग इश्यूज हैं। आज के एग्जामिनेशनों में अगर आप देखोगे, इन सबों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विदाउट स्टडी ऑल दिस topics, you are not able to crack even a single examination. So I am discussing a lot time to time which help you to crack CDS 2020, CDS 2021। जो लोग नए हैं, जो आज से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अपनी तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का 6 मंथ हमारे साथ दे दो और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको एक ऑफिसर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बनाया है। आज हमारे एनडीए में स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस में स्टूडेंट्स हैं, कई बैंकों में हैं, रेलवे में हैं, मिसलेनियस स्टूडेंट्स हैं। मेरी शुरू से हॉबी रही है कि मैं आपको स्टडी कराऊं, नथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं स्टडी के अलावा और कुछ जीवन में जानता ही नहीं हूँ और मैंने और लोगों को सिर्फ पढ़ाया ही है और ये पढ़ाने का ही काम किया है। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करता हूँ और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में इंडिया की सबसे बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, एजुकेटर्स और लर्नर्स दोनों को काफ़ी रिस्पॉन्स करती है। और डेफिनेटली जब एजुकेटर्स भी बेनिफिटेड होंगे और लर्नर्स भी बेनिफिटेड होंगे, तो एक तालमेल बनेगी और इस तालमेल से बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। सो आइए मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। यह हमारा इंट्रोडक्टरी सेशंस है। मैं किसी टॉपिक्स पे यहाँ नहीं आऊँगा, पर टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस को ज़रूर मैं बात करूँगा। मैंने अपनी सीरीज को 3 भागों में बांट रखा है। ये पहला जो सीरीज होगा वह होगा कि कैसे आप सिलेबस को कवर करोगे, जो मैं कभी टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। और सेकंड है कि किन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है आपके लिए, उसकी मैं बात करूंगा।
बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशंस, आइए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग जानने की इच्छा रखते होंगे और कई लोग जान जाएंगे। इन्हीं तमन्ना के साथ मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो बड़ा छोटा सा नाम है, अजीत कुमार, और मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करी है और हमारी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स की है। मैं मोस्टली यूपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड एग्जामिनेशनों की प्रिपरेशन कराता हूँ, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ एंड एपकैट्स, जिनमें आप डिफेंस के सेक्टरों में परमानेंट कमीशंस की प्राप्ति कर पाओगे। मैं इससे पहले आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड में भी पढ़ा चुका हूँ और वहाँ मुझे नंबर 1 एजुकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। इवन मुझे सेंटर इंचार्ज भी बनाया गया था। नाउ मैं आपके साथ आ रहा हूँ और हमारे स्पेशल क्लासेस का जो कोड होगा वो एसपी अजीत कुमार होगा। चलिए आइए देखता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो यह करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, करंट अफेयर्स को किस तरह से सेगमेंटेशन किया जाए। अगर वेटेज वाइज बात करो तो अगर आप 2020-2021 में सीडीएस के एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके वेटेज किन किन सेक्शनों में ज़्यादा है। या करंट अफेयर्स की बात करो या फिर आप जनरल नॉलेज की बात करो तो आपके वेटेज किन सेक्टरों में ज़्यादा है। आप देखोगे डियर, ये जो आपका करंट अफेयर्स है इसका वेटेज 13.5% है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसा कि आप अगर बैठोगे इस एग्जामिनेशन में अभी तो ये 20% हो जाएगी और फिर फर्दर अगर 2021 में बैठोगे तो वो 25% हो जाएगी आपके जनरल नॉलेज के सेक्शन का। सेकंड आप देख रहे हो ये पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनकी ग्रोइंग ट्रेंड नहीं है, इनकी भी ग्रोइंग ट्रेंड नहीं है, बट इनकी ग्रोइंग ट्रेंड काफी है। इकोनॉमिक्स की ट्रेंड काफी जा रही है क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिजनेस, फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज, ये तमाम चीजें पूछे जाते हैं। किसी भी कंट्री के साथ भारत का एफटीए हुआ है जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, G20 समिट्स हुए हैं, इनमें किस तरह से ट्रेड रिलेशन भारत के साथ हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस इस इकोनॉमिक्स से आते हैं। नेक्स्ट आप बात करो तो ये जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो 3 सेगमेंट हैं आप देख रहे हो लगभग 9%, 9%, 9%, दैट इज अराउंड 27%। इन तीनों को मिला के मैं इसे जनरल साइंस कहता हूँ। ये जनरल साइंस के रूप में आता है। अगर तो आपने अगर जनरल साइंस की तैयारी कर ली और ये तैयारी कर ली, ये दोनों मिलके अराउंड 50% कवर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से इकोनॉमिक्स जो ग्रोइंग ट्रेंड है और एक और होता है जिसे आप कह पाओगे इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट्स के भी ट्रेंड काफी बढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, ये अकेला आपको 20% दे देगा, तो सो दैट आप 70% पे आप पहुंच गए। अगर आप इसके बाद अगर आप तैयारी कर पाते हो ज्योग्राफी की या फिर आप पॉलिटी ले लो तो 90% तक आप पहुंच गए डियर। तो इस तरह से आप सेगमेंटेशन करके पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स इसलिए बर्निंग है क्योंकि अगर वो बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है, इनका रिलेशंस किसी न किसी रूप में अगर वो 20 क्वेश्चन पूछता है तो 5 क्वेश्चंस ये मान के चलो कि ये आपके करंट अफेयर से अटैच होंगे। पॉलिटी से पूछ रहा है, मान लो पार्लियामेंट में जैसे अभी फार्मर से रिलेटेड बिल पास हुई है, या फिर इससे पहले सिटीजन्स को लेके बिल था, इससे पहले ट्रिपल तलाक को लेके बिल था। ये बिल का भी आना, इसका भी एसोसिएशन करंट अफेयर के साथ ही शामिल हो जाता है। ज्योग्राफी में मान लो किसी जगहों पे, किसी पैलेसेस में पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कोई वैल्कोनिक हुए हैं, कोई स्पेशल स्पेस क्राइसिस हुआ है, या किसी प्रकार के डिजास्टर्स हुए हैं, या वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स में शामिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि करंट अफेयर्स का जो दायरा है ना वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ऐसा हमारे
कई टीचरों का मानना है कि अगर आज के डेट में एमसीक्यू, नॉट ओनली एमसीक्यू, अगर आप मेन के एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, जहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, तो आप मान के चलो कि करंट अफेयर्स अराउंड 50% का कवरेज लेता है। वेरी डायनामिक्स थॉट्स, यू आर एबल टू गेट अ 50% कवरेज बाय ओनली करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स के स्पेक्ट्रम काफी बड़े होते हैं। इस स्पेक्ट्रम को मुझे समझना होगा कि करंट अफेयर्स में किन-किन पोर्शनों से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशंस किस प्रकार का होता है। हियर इस करंट अफेयर्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे कि सर ये नेशनल न्यूज़ क्या होता है? नेशनल न्यूज़ मतलब हमारे इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटनाएँ होती हैं। मान लो कि प्रधानमंत्री जी ने किसी ऐसे पुल का उद्घाटन किया जो सारे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये नेशनल न्यूज़ का इवेंट बनेगा। मान लो ऐसी कोई पॉलिटिकल्स इवेंट्स हुई है जो हिस्टोरिकल बनने वाली है, वो नेशनल न्यूज़ के अंतर्गत में आएगा। मान लो कोई मिशंस हुआ, मान लो मिशन टू चंद्रयान हम लोगों ने किया था, मिशन टू मून किया था। हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शंस है, बट ये नेशनल न्यूज में शामिल हो जाता है। मान लो जैसे इंडिया ने सोलर अलायंस की स्थापना की, योगा की शुरुआत इंडिया ने की, तो ये सोलर अलायंस का न्यूज इंडिया के साथ नेशनल न्यूज के रूप में आ सकता है और इसके काफी स्कोप बनते हैं। तो अगर सबसे फर्स्ट रैंक पे अगर आप दो तो नेशनल न्यूज को दो। सेकंड रैंक पे इंटरनेशनल न्यूज आते हैं। तो आप कहोगे क्या सर सारे इंटरनेशनल न्यूज एंड पूरे वर्ल्ड में अराउंड 194 एक्टिव कंट्रीज हैं, तो क्या सर मुझे 194 एक्टिव कंट्री के बारे में पढ़ना? नेवर नेवर नेवर। आपको क्या करना है, जिस भी कंट्री का इंडिया के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशंस हो रहा है, रिलेशन मीन्स चाहे वह ट्रेड रिलेशंस हो, ट्रेड की रिलेशंस हो, या आप मान के चलो उनके साथ किसी प्रकार का कल्चरल कोलैबोरेशंस हो, या जैसे रशिया ने, इंडोनेशिया ने प्राइम मिनिस्टर्स को कई अवार्ड दिए हैं, उनका एसोसिएशन, इस तरह से आपको पढ़ना है। सेकेंड जो आज के डेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये किसी भी कंट्री की बोन होती है। अगर इकोनॉमिक्स डाउन हो जाएगी, आपकी सारी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसलिए आज के क्वेश्चनों का अगर आप करंट सिनेरियो में एमसीक्यू को देखोगे तो आप पाओगे कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चनों का ट्रेंड बढ़ा है। अभी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मान लो G20 की मीटिंग हुई और जिस G20 में इंडिया का किस कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड हुआ। बायलैटरल मींस ये दो कंट्रियां आपस में ट्रेड करेंगे। अब इनके लिए हो सकता है कि वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दे दें, वो FTI को दे दें, या इंडिया ने विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए FDI के रूल में चेंजिंग किया है। ये कई बार किए जाते हैं और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये अगर ऐसा कुछ काम करती है तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड थिंग आती है आज के डेट में जो बर्निंग है, ग्रोइंग ट्रेंड है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मान लो किसी ऐसे वायरस का इन्वेंशन हो गया, जैसे अभी CQV वायरस का इन्वेंशन हुआ है, देखा गया है कर्नाटका के, है ना, या पुणे के वायरोलॉजी लैब में देखा गया है कि इनके परजेंस कर्नाटका और कुछ इंडिया के कुछ अदर प्लेसेस में ह्यूमन बींग्स में देखे गए हैं, और इनका भी ऐसा स्कोप है कि ये पेंडेमिक्स हो सकता है आने वाले समय में, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सेकेंड है जो सबसे बर्निंग स्टेज में जा रहा है, आप ऑफिसर डिफेंस में हो, आप सिविल में हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि इन्वायरमेंट एंड पीपल, इनका रिलेशनशिप आपको देखना हो। मान लो आप ऐसे जगहों पे काम कर रहे हो जो दुर्गम स्थिति में है, आप ऑफिसर्स हो और वहाँ पे आप जब भी जाते हो तो वहाँ के इन्वायरमेंट से सबसे पहली फाइट आपकी होती है। और अगर ये इन्वायरमेंट, वहाँ की इन्वायरमेंट्स तेजी से डिग्रेडेशन की ओर जा रहा है, उसका सीधा प्रभाव आपकी वर्किंग पे पड़ने वाला है। इसलिए डियर, आज की डेट में आप ऑफिसर सिविल के हो, आप ऑफिसर डिफेंस के हो, आप ऑफिसर रेवेन्यूज के हो, whatever where you want to be serve as an officer, you have a challenge and you have to face the challenge for environment and people. इनके ट्रेड थोड़े गिरे हैं, फिर भी
अगर ये जैसे बड़े गेम्स होते हैं, अब ये आईपीएल वगैरह से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे, हाँ, ऐसी कुछ नई रिकॉर्ड्स बन रही है, तो आज नए आए दिन क्रिकेट में नए रिकॉर्ड बनते हैं, तो ये आम बात है। हाँ, जैसे आपसे नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेशनल प्राइज़ से पूछे जा सकते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न से सवाल पूछे जा मिसलेनियस क्वेश्चन 1 एंड 2 में होते हैं। तो अगर आप पूरे करंट अफेयर्स को मैंने 6 सेगमेंट में बाँटा है। नंबर 1 पे है नेशनल न्यूज़, सेकंड पे है इंटरनेशनल न्यूज़, थर्ड पे है आपका इकोनॉमिक एंड बिज़नेस, फोर्थ पे है एनवायरनमेंट और फिफ्थ पे है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इनको आप पूरी तरीके से आप कर लोगे, वन लाइनर की तरह नहीं। मोस्टली लड़के क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन आने वाली है और वो बस बाजार से कुछ बुक्स ले आते हैं और वन लाइनर्स को पढ़ लेते हैं। डियर, वो ज़माना गया। आपको कॉशन रहना पड़ेगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस के ज़माना लग गए हैं। और खासकर जब आप वैसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो जिनको यूपीएससी कंडक्ट करने वाली है या कंडक्ट करती है, और आप एसएसबी को ज्वाइन करने वाले हो, मीन्स आपको इंटरव्यू भी फेस करने हैं, तो डियर आपको डीप स्टडी चाहिए। मीन्स समसामयिक विषय, जनरल नॉलेज की डीप स्टडीज चाहिए। और किसी भी समय 4 से 5 क्वेश्चन में आप लीड ले सकते हो, अगर आप इस तरह से थॉरोली स्टडी करोगे। डोंट वरी डियर, आई एम विथ यू, माई सेल्फ अजीत। मैं आपको डीप स्टडीज कराऊंगा। इसलिए मैंने अपने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। मीन्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 3 डायरेक्शंस में पढ़ाऊंगा। पहला डायरेक्शन एक होगा, हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज होगा, जिसे मैं धमाका करंट अफेयर सीरीज कह रहा हूँ। और सेकंड होगा कि मैं आपको कुछ ज्ञान की बात बताऊं, जैसे G20 की बात बता दूं, एशियन की बात बता दूं, कुछ नए इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कुटीरा वायरस के बारे में बता दूं, जो एक विज्ञान के लिए चमत्कार माना जाता है, जो बायोटायलेट में आप यूज करते हो। तो इस तरह से मैं अलग सेगमेंट में काम करूंगा, जिसका नाम है धमाका ज्ञान सीरीज। वो सीरीज वाइज आपको मिलेगी। और डियर, मैं वीक में 1 बार आपको पूरे वीक का रिवीजन को भी लेके आऊंगा, ताकि आपकी जो स्टडीज हुई है वो आपके साथ लंबे दिनों तक रहे। और थर्ड, इन सबों का मैं एमसीक्यू देखूंगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ, और हो सकता है मैं टेस्ट के रूप में आपके पास लेके आऊं, सो आपका कंटिन्यूअस जजमेंट होता चले। और करंट अफेयर्स जिनको जो सबसे ज्यादा आपको एफ्रेड करता होगा, जो सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन में बाधा होगा, उन बाधा को मैं दूर करूंगा, यह मेरा वादा है। सो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ। मैं आपको धमाका नॉलेज के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ अनअकैडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया की सबसे बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।